नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज थंटे और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर विभिन्न बाजारों, कारीगरों और मजदूरों के बीच चले जाते हैं और उनसे बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। इसी क्रम में इस बार राहुल गांधी दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में गए और वहां कारोबार करने वाले दो युवकों से बातचीत के आधार पर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश में विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सिर्फ असेंबल और आयात किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में लैपटॉप और मोबाइल की एक दुकान का दौरा किया। इसका वीडियो उन्होंने यूट्यूब और एक्स पर साझा किया है। इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की बात है, सालों की बात? कुछ कैप्चरिंग स्पीड वो होती है, मेमोरी। हाँ। आप कितने जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी जो टेक्निकल है। आप कब से कहाँ कर से रहे शुरू हो? करें सर? मैं 10 से 12 साल। और आप? 8 साल 10 साल हो गए मुझे भी। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतना सरप्राइजिंग था कि इतने बड़े कोई हस्ती हमारे पास आए, हमारे साथ यहाँ बैठे। इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ। बट ये कहाँ बना है, ये आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है। सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है। आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पे अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है। सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस होता, हाँ, और कंपोनेंट्स तो आप खरीद सकते, तो आप ये पूरा का पूरा फोन आसानी से बना सकते अगर आपके पास बैंक का फाइनेंस होता। बैंक का फाइनेंस भी चाहिए और साथ में टीम भी चाहिए। हाँ, बट टीम तो आपकी है यहाँ पे, नहीं उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी, असेंबली की मशीनरी। बट बैंक का फाइनेंस होगा तो वो भी प्रोडक्ट आ जाएंगे, इजीली हो जाएगा। इसको असेंबल करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं वो तो इजीली है। असेंबल करना मुश्किल है, मैन्युफैक्चर करना टफ है, जिसके लिए एक मतलब प्रॉपर टेक्निक चाहिए होती जो है। पार्ट्स हाँ, बन रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर पार्ट्स को जोड़ना बहुत इजी है हमारे easy लिए। है। तो इसमें दो आइडिया है ना, एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। हाँ, असेंबल्ड इन मतलब जोड़ दिया। स्पेयर पार्ट आपके पास है, आप कहीं से भी अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं और वो अब मैं असेंबली कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स आए, आपने खरीदे और आपने ठक 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 जोड़ दिए। दूसरा है कि भैया गाड़ी के सारे पार्ट्स बनाए और फिर मतलब जोड़े। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है, हाँ। बट बिल्कुल अलग चीज है, बहुत अलग है। डिफरेंट। और फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग है। वो ट्रेडिंग हो रही है कि मैंने माल लिया, उसको जोड़ा और फिर बेचा, और मैंने उसका मार्जिन खाया। राइट? मैं असेंबल कर रहा हूँ, आप बना रहे हो। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं असेंबलर हूँ। तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरे पे मैन पावर भी है, पूरा इक्विपमेंट पावर भी है, नॉलेज टेक्नोलॉजी पावर आपके हाथ में, नॉलेज आपके हाथ में। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। वो हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह खोले, जिससे कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचेगा, तो हमारे पैसा भी हमारे देश पे ही रहे। अच्छा, जो कोरियन वाले फोन है, सैमसंग वाला, वो भी पूरा अंदर से चाइनीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सैमसंग बेसिकली की, मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की, लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है मार्केट। चाइना ने पूरा, चाइना ने जो उनके पास कंट्रोल कर रखा है। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कंट्रोल ही है। उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना है। हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत बहुत इजी फायदा होगा, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। China is the world's electric market. There is no other electronic market anywhere. Assemble as many iPhones as you want. All you're doing is you're giving money to the big oligopolists of India. Right? Start making iPhones. That's a completely different ballgame. जो चाइना आज के टाइम पे कर रहा है हमसे, वो कई साल आगे है, वो हम कुछ सालों में कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर उसे Complicated कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड सर, जैसे ये एक मदरबोर्ड है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की जो हम ये आईसी चेक करेंगे कैपेसिटर से, कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब आईसी शॉर्ट हो सकती है। आईसी हटाने के बाद भी नहीं चलता वो, फिर भी शॉर्टिंग आ रही होती है। फिर पूरा डायग्राम चेक करना पड़ता है, कहाँ से इसकी बैक वैल्यू कहाँ से आ रही है। फिर वो पूरा चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि ये शॉर्ट जो दिखा रहा है वो इस आईसी की वजह से नहीं, वो बैक एंड की वजह से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बेसिकली डिटेक्टिव हो। हाँ,
डिटेक्टिव बनना डिटेक्टिव पड़ता का है, काम करते हो कि भैया बनना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कौन कौन बदमाशी कर कौन रहा है बदमाशी कर रहा है, ये सामने ही खड़ा है पर ये बदमाश नहीं है, वो कोई और वो कोई और है। ठीक है ठीक है ठीक है। In order to make every single one of those parts, whether it's the motherboard, whether it's the small pieces, you need a certain level of machining, a certain level of quality, a certain level of understanding of tolerances of working with small components. That is learned skill. That is not something that you can just get in 2 minutes. Until you start respecting the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect for, you know, that guy on the street who's sitting there selling his stuff hours and hours and hours and hours, and he's working as hard as anybody else. So that's to me the idea. And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. We need to make this transparent. We need to show exactly how Indian society distributes power, exactly how Indian society distributes respect. इस रास्ते पे आप आए, मतलब पहली आपकी थॉट क्या थी? यहाँ कैसे आया? मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी लाइन से हैं। मैं अपने भाई को देख के, मेरे भाई मोबाइल रिपेयर करते थे पहले, तो वो घर पे फोन लेके आते थे, तो मैं देखता था भाई के बैग में, मैं जाकर ताकि करता था कि भाई को भी दिखा कि इंटरेस्टेड है ये इन चीजों में, तो उसी चीज में फिर मुझे भी भाई ले आए, फिर यहाँ पर भाई के साथ जाके प्रैक्टिकली सीखा है मैंने। और आप कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? जो भाई ने बताया लगभग सेम ही है। इनको बांध कर रखा हुआ है, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और तब भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इनको हमने थोड़ी सी भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, एक्चुअल सच्चा मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, तो ये आसमान तक पहुंच जाएंगे। इनमें कोई कमी नहीं है। ब्रिलियंट केपेबल यंग गाइस, जस्ट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। इंडिया की जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, यही। और कस्टमर तंग करते हैं, बहुत कस्टमर तंग क्या करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? कई बार ऐसा भी हुआ है, कस्टमर बोल रहा है भैया लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, आप चेक कर लो। चार्जर लगाया मैंने, ऑन करा, ऑन हो गया। कस्टमर कह रहा भैया मेरे तो लैपटॉप डेड था। मैंने कहा भैया आपके सामने। फिर कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में आते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। तो वो चीजें होती हैं। देखिए, छोटी सी दुकान में शिवम और सैफ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, दोस्त हैं, यही है इंडिया का फ्यूचर। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग बस वही एक दो कस्टमर आता है रोज डेली, हम उससे काम करते हैं, बस इतना ही हमारी जिंदगी लिमिटेड रह गई है। अब सर आए, सर ने थोड़ा विजन दिखाया, हमें चीजें पूछी, मैन्युफैक्चरिंग पूछी, तो लगता है कि हाँ, अगर कुछ मिला फंड या फिर सपोर्ट मिला तो हम इससे बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, हमने एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, मैं देखना चाह रहा था आपका कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा, थैंक यू। वहीं राहुल गांधी से बात करने वाले शिवम और सैफ तथा अन्य जो लोग उनसे मिले थे, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही। हमारा सबसे पहले तो हमारा सपना था कि उनसे मिलना है। हमें तो पता भी नहीं था कि राहुल सर आएंगे हमारे पास, और जब वो आए हमें पता चला, तो हमारी बातचीत यही हुई कि हमारा काम है, मेन मकसद था रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग का ही फ़ोन के अंदर जो एसेसरीज होती है, जो बैटरी वगैरह पार्ट्स होते हैं, ये कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बनता है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसी को लेकर बातचीत हुई हमारी। तो हमने बताया कि ये प्रोडक्ट यहाँ से आता है, हमें नेहरू प्लेस से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट नेहरू प्लेस वाले चाइना से माल लाते हैं, जो भी है सारा चाइना से ही आता है। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। बस भविष्य में हमें यही लगा कि उनकी बातों से यही लगा कि आने वाले वक्त में शायद जो प्रोडक्ट हमारे चाइना से आ रहे हैं, शायद इंडिया में ही अगर हमारा होने लगे तो रोजगार बढ़ेगा। तो इससे हमें यही फायदा लगा कि शायद हमारे इंडिया में अगर बनने लगे तो शायद हमें रोजगार मिले, और नौजवान को, यहाँ जितने भी यंग है यहाँ के, सबको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हम कुछ कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं, भविष्य में और भी आगे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमें उन्होंने, मतलब समझ लो सपना ही था, सपने की तरह हमें लगा। और बहुत उनके बातों से लगा कि हाँ, आने वाले वक्त में ये सब अगर इंडिया में ये सब प्रोडक्ट अगर बनने लगे तो हमारा देश का और भी ज्यादा विकास होगा, और भी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। उनका बाकी बात करने में तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमारा उनसे मीटअप हुआ था, और बात यह था कि उनका विजन ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कि जो भी है, जो सप्लाई वगैरह के बारे में, वो सारी चीजें जानना चाह रहे थे कि जैसे काम है, जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कहाँ से हो रहे हैं, क्या असेंबल्ड हो रहा है, क्या रिपेयर हो रहा है, वो सारी चीज़ों को वो जानना चाह रहे थे। उनका बातों से जो लगा कि ये था उनका विजन कि जो भी चीज़ अगर हम अभी किसी और
जैसे अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड ही अगर चाइना पे डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में। बट क्या है कि उनका ये है कि अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम खुद के पास अपने इंडिया में अगर ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाएं तो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जिससे कि एक तो अपने पास जो रोजगार है रोजगार लोगों तक पहुंचेगा, और दूसरा कि जो भी हम वहां से परचेज कर रहे हैं, जो हम बाहर पैसा जो दे रहे हैं वो अपने इंडिया में रहेगा, वो यहाँ पर ही इस्तेमाल में आ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया कि चीज़ें बहुत लोगों को नहीं मालूम है मेड इन और असेंबल इन में, तो वो ये कहना चाहते हैं अगर जैसे हम आपको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो ये क्या इसमें रोजगार जो हमारी इकोनॉमी को मिलेगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें रोजगार लोगों को मिलेगा। तो वो उनका कंसर्न था, अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया के अंदर ले गए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो उनका वो पर्सपेक्टिव था कहने का। बाकी जो पार्टिंग रोलिंग होती है वही सपोर्ट करती है। नहीं, हमने जैसे बहुत सारी जगह पे सोशल मीडिया वगैरह देखा, जब हमने उन्हें आमने सामने देखा तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस थी, बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो विजन है, जो विजन वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर लगता है कि अगर सपोर्ट होगा तो इंडिया के लिए फायदेमंद चीज़ है। नहीं, रिक्वेस्ट तो जैसा कुछ नहीं, उन्होंने हमसे पूछा चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया असेंबलिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, तो हमने उन्हें वो चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि वो भी चीज़ों को समझे कि हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मतलब जो हमारी फील्ड में है जो। तो उन्होंने वही चीज़ पूछी कि बेसिकली हम डिपेंड ऑन चाइना है, तो वो चीज़ उन्हें हमने बताई, तो वो वही कहना चाह रहे थे कि अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बेटर होगा आपके लिए। मैंने बिल्कुल सर बेटर होगा, और उस बेस पे जाएंगे कि जो उन्होंने हमें विजन दिखाया, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा भी था अगर मैं आपको एक फ्री हैंड दूं तो आप क्या करोगे। तो ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि मैं आपको ये दूं तो आप क्या करोगे, तो आप सोच भी नहीं पाओगे उस टाइम पे, इंस्टेंट आप क्या वर्क कर पाएगा माइंड आपका। तो अगर मैं चाहूंगा अगर अगली बार हमारी मुलाकात हो तो वो उस विजन जो उन्होंने दिखाया था उस बेस पे हो कि हाँ अब मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड, और आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।